लोग? अच्छे हैं। सब लोग अच्छे हैं? यस मैम। घर में सब ठीक है? यस मैम। सबके मम्मी पापा? यस मैम। बहुत अच्छी बात है। तो अब आप लोग अपना सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है? और मुझे रहिए। कहाँ पे हम लोग? स्कूल में, यानी गौरव में, ठीक है? मुस्कुराना चाहिए ना? यस मैम। ठीक है, जब हम लोग मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर एक स्पेशल ऊर्जा जागृत हो जाती है, एक अच्छी सी उमंग आ जाती है, ठीक है? ब्लैक बोर्ड पे 2 वाक्य लिख रखे हैं, ठीक है? अच्छा, संज्ञा की परिभाषा कोई बताएगा? संज्ञा आप लोगों को पता है? एक संज्ञा, बहुत अच्छा, ठीक है? एक बच्चा बोलेगा, ठीक है? बार बार नहीं कोई। अगर मैंने कहा वह लड़का अच्छा है, अगर मैंने वह बोला तो वो क्या है हमारा? बहुत सही, ठीक है? तो अभी आपको संज्ञा और सर्वनाम, इसकी पहचान है। संज्ञा क्या है, कोई परिभाषा बताएगा? हाँ अंशिका तुम बताओ। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत। नाम की परिभाषा कौन बताएगा? हाँ एंजल आप। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त करे जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें जैसे हमें कहना है कि सब लोगों ने देखिए दुपट्टा, हाँ इसने काला दुपट्टा पहना हुआ है, यानी एंजल का दुपट्टा काला है, तो दुपट्टे की क्या विशेषता बताएगी इसमें? काला क्या है इसमें? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण की परिभाषा कौन बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले क्या बताइए? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बहुत सही आया। तुम्हें नहीं आता साक्षी? है आपके सामने मोहिनी हिंदी की किताब पढ़ती है, ठीक है? तो मोहिनी इसमें क्या है? मोहिनी है, ये आपकी संज्ञा। अब इसमें जो किताब है ये क्या है? नहीं भी, ठीक है? अब हिंदी इसमें क्या है आपका? जो किताब इसमें बता दी है इसलिए विशेषण में आ जाएगा। मैम किताब विशेष्य भी हो सकता है। वो भी हो जाएगा। तो हमने इसमें देखा कि संज्ञा, विशेषण और शब्द, ठीक है? अब जो ये पढ़ती है यहाँ पर आया है, ये आपका क्या है? ये क्रिया। बहुत सही, ये आपकी क्रिया है। व्यायाम करता है, ठीक है? तो वह क्या है? ये वह क्या है? सर्वनाम। बहुत सही, ठीक है? सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यदि हम इसमें हम यदि लिख देते राम सुबह व्यायाम करता है, ठीक है? अगर हमने राम नहीं लिखा है तो राम की जगह पे हमने क्या लिख दिया है? वह, ठीक है? तो हमने यहाँ पे नाम न लिख करके उसको किससे बोला है कि वह सुबह व्यायाम करता है, ठीक है? बहुत सही। अब ये इसमें करता क्या है? इसमें ये क्रिया। अब क्रिया, तो आज का जो हमारा प्रकरण होगा, आज का प्रकरण क्या है हमारा? क्रिया, ठीक है? आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? क्रिया के बारे में, ठीक है? के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रिया क्या है? जिससे हमें किसी काम का करना या होने का बोध हो, ठीक है? अगर हमें अपने वाक्य को सार्थक बनाना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? क्रिया की। कैसे पड़ेगी? गाना गा रही है, ठीक है? अगर मीना गाना गा रही है, अगर हम इसमें ये चीज ना लिखें, ठीक है? मीना गाना गा, तो क्या ये वाक्य सही है? क्या ये वाक्य सार्थक है? तो हमें अपने वाक्य को सार्थक बनाने के लिए, जब हमने वाक्य को सार्थक बनाना है तो किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी हमें? क्रिया की, ठीक है? क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं हो सकता है। क्रिया के लिए हमें अगर वाक्य को अपना सार्थक बनाना है, पूरा करना है, यदि पूर्ण वाक्य चाहिए तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? क्रिया की। क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं हो सकता है, ठीक है? जैसे मीना गाना गा रही है, हमने ये चीज अगर हटा दी तो हमारा ये वाक्य पूरा नहीं है। तो हमें अपने वाक्य को सार्थक बनाना है तो हमने रही है, ठीक है? हमने क्या लिखा है? गा रही है, ठीक है? ये गा रही है पूरा वाक्य इसमें लिखेगा, ठीक है? तो आपका ये क्या है? इसमें क्रिया है, ठीक है?
जिसमें भी हम अगर क्रिया नहीं लगाएंगे तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। जैसे राजू दौड़ता है, तो दौड़ना एक आपको पता है, दौड़ना, दौड़ में ना लगा दिया, ना धा, ठीक है। संस्कृत में इसमें धातु बोलते हैं, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कोई भी धातु में ना लगा देंगे, जैसे दौड़ है, दौड़ में ना लगा दिया हमने, ठीक है, तो क्या बढ़ेगा? दौड़ना। किसी भी धातु में ना लगा देंगे, जैसे गा में हमने ना लगा दिया, गा हमारी धातु है मान लो, उसमें हमने ना लगा दी, तो क्या बन गया? गाना, ठीक है। खेलना, खेल में लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे खेल में लगाया, खेल में ना लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा ये? तो ये सब क्या हो गई हमारी क्रिया? कैसे बनी? जब हम इसमें ना लगा देते हैं तो हमारी ये क्रिया बन जाती है। क्या लगाया हमने इसमें? ना लगाया, तो क्या बना हमारा? खेलना। और ये क्या हो गई हमारी? ये क्रिया हो गई, ठीक है। वाक्य को पूरा करेंगे, सार्थक करेंगे, तो हमने किस चीज की मदद ली? किसकी आवश्यकता पड़ी हमें? क्रिया की, ठीक है। क्या होती है? किसी काम का करना या होना, ठीक है, जिसका बोध हो वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है, और हम जब धातु में ना लगा देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है। अपने वाक्य को हमें जब सार्थक बनाना है, पूर्ण करना है, पूरा करना है, कि हमें पता लगे कि क्या चीज है। जैसे राम गाना गाता है, ठीक है, राम गाना, अगर हमने गाता नहीं लिखा है तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। तो हमें इसके लिए लगाई हमने क्या? क्रिया, ठीक है। क्रिया लगा के हमने वाक्य को पूरा किया। तो ठीक है, अब मैं कुछ वाक्य आप लोगों के सामने दूंगी, देखूंगी आप लोगों को कितना समझ आया, ठीक है। ये मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, आप इन लोगों को अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। अब आपको मैंने बताया कि क्रिया क्या होती है, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य है, नीता खेल रही है। इसमें क्रिया कौन सी है? खेल। तो आप एक एक बच्चा हाथ खड़ा करेगा। तो सबसे पहले कौन खेल रही है? बता दिया। राम पाठ पढ़ रहा है, इसमें क्रिया कौन सी है? आप पूरा पढ़ के बताइए। राम पाठ पढ़ रहा है, इसमें क्रिया शब्द पाठ पढ़ रहा है। पाठ को पढ़ रहा है कि सुन रहा है हमें नहीं पता है, तो हमने जब देखा पढ़ लिख दिया इसमें, तो हमें ये बात स्पष्ट हो गई कि पाठ को क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है, ठीक है। अब अगला है, साक्षी खाना बना रही है। इसमें कौन सा क्रिया है? वंशिका बताओ। ये क्रिया है, ठीक है, क्रिया है। लाइए, थैंक यू। को हटा देंगे तो हमें नहीं पता है साक्षी खाना खा रही है कि खाने के साथ खेल रही है कि खाने को फेंक रही है। लेकिन जब हमने लिख दिया बना रही है, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि साक्षी खाना बना रही है, फेंक नहीं रही है, ठीक है। अब आपको क्रिया का पता लगा, क्रिया कितना इम्पोर्टेंट है ना। वाक्यों में क्रिया बहुत जरूरी है। वह जोर जोर से रो रहा है। अब क्रिया है, रो रहा है। लिखते तो क्या होता? ठीक है, अगर हम इसमें से रो रहा नहीं लिखते तो जोर जोर से हो सकता है वो हंस रहा हो, है ना। हमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या, बिल्कुल पूरा वाक्य बनाने के लिए हमने क्या इसमें प्रयोग की? क्रिया। क्रिया, बहुत सही। वह जोर जोर से रो रहा है। अगर हम इसमें रो रहा ना लिखते तो जोर जोर से हंस रहा है, या जोर जोर से क्या कुछ और भी काम कर सकता है, पटक रहा है किसी चीज को, है ना। तो हाँ, कि अपने वाक्य को पूरा करना है, सार्थक करना है, तो हमें क्रिया की आवश्यकता होगी। क्रिया क्या है? फिर से एक बार बताती हूँ। किसी काम का करना या होना का बोध कराए वो क्रिया कहलाती है, ठीक है। क्रिया में संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहा जाता है, और प्रत्येक धातु में ना लगाने से क्रिया बन जाती है, ठीक है सब। और दूसरी बात ये कि अपने वाक्य को हमें सार्थक बनाने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? क्रिया। तो हमारे वाक्य में यानी हिंदी व्याकरण में क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।